कोई मुसलमान इस बात का जवाब नहीं देगा। परवेज हुसैन जो अब दीनानाथ बनकर घर वापसी कर चुके हैं, उन्होंने मुसलमानों से 10 सवाल किए। मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान में बच्चों का खतना करने का हुक्म नहीं है, फिर भी मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? अल्लाह में इतनी शक्ति नहीं कि मुसलमानों के खतना वाले बच्चे ही पैदा कर दें? और कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों नहीं माना जाए? ऐसे ही सवाल आज हम आपको दिखाते हैं और उन सवालों के जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद को दी थी, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उसे पढ़ नहीं सके। मुसलमान ये भी कहते हैं कि विश्व में कुरान एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मुसलमान कुरान की वो सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिखकर भेजी थी? तुरंत पता चल जाएगा आखिर वो कागज कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी। इस्लाम के मुताबिक अगर 3 दिन या 3 माह का बच्चा मर जाए तो उसको कयामत के दिन क्या मिलेगा, जन्नत या जहन्नुम, और किस आधार पर? मरने के बाद पुरुष को जन्नत में 72 हूरी मिलेंगी और स्त्री को क्या मिलेगा? 72 हूरा। और अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो क्या उसे भी हूरें मिलेंगी? और वो हूरों का क्या करेगा? अगर मुसलमानों की तरह ईसाई, यहूदी और हिंदू मिलकर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करें तो क्या मुसलमान इसे धार्मिक कार्य मानेंगे या अपराध, और क्यों? अगर कोई गैर मुस्लिम यानी कि काफिर अच्छे गुणों वाला हो तो क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा, और क्यों? और अगर ऐसा करेगा तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ? कुरान के अनुसार मोहम्मद सशरीर जन्नत गए और वहाँ अल्लाह से बातें भी की, लेकिन जब अल्लाह निराकार है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा? कैसे पहचान लिया कि वो अल्लाह है या शैतान है? मुसलमानों का दावा है कि जन्नत जाते समय मोहम्मद ने यरूशलेम की बैतुल मुकद्दस नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, लेकिन मोहम्मद के जन्म से पहले ही रोमन लोगों ने उसे नष्ट कर दिया था। मोहम्मद के समय उसका नामो निशान भी नहीं था, तो मोहम्मद ने उससे नमाज कैसे पढ़ी? हम मोहम्मद को झूठा क्यों ना कहें? अगला सवाल है कि अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषताएं देखी जो उनको अपना रसूल बता दिया? क्या उस समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जिसे अल्लाह रसूल बना देता? और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को 63 साल में अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों न दे पाया? और अंत में आखिरी सवाल, जो व्यक्ति अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करवाता हो, लूट के माल से अपने लिए 5वां हिस्सा रख लेता हो, उसे अल्लाह का रसूल कहने की जगह लुटेरों का सरदार क्यों ना कहे? इस्लाम कहता है कि ये शांति का धर्म है। कुरान में इन सब बातों का जिक्र किया गया है। आप ही बताइए, क्या लूटपाट मचाना, लोगों को धर्म के नाम पर मार देना सही है? आपके विचार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक जरूर पहुँचाएं। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप हैं। ये एक वीडियो है जो मुझे अभी फेसबुक से मिला है, और फेसबुक के इस वीडियो में कोई आंटी जी हैं, दीदी जी हैं, अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने 10 सवाल किए हैं और उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि इन 10 सवालों का जवाब कोई मुसलमान वो दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो आइए इनके जो ये फर्जी सवाल हैं जो इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और इस्लाम, इनको बदनाम करने के लिए इन्होंने ये 10 सवाल अपनी अकल से, दूसरी भावना से इन्होंने पूछे हैं। वो जो भावना है, भावना इनकी गलत है। हमें सवाल से आपत्ति नहीं है, सवाल हमसे आप 10 नहीं 10,000 कीजिए, लेकिन जो उसके पीछे जो भावना है, नियत है, इरादा है, वो साफ़ होना चाहिए। वो जो नियत होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, वो इस्लाम को जानने की होनी चाहिए, इल्म हासिल करने की होनी चाहिए, ज्ञान हासिल करने की होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में जो भावना है वो इस्लाम को टारगेट करने के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई मुसलमान इस बात का जवाब नहीं देगा। परवेज हुसैन जो अब दीनानाथ बनकर घर वापसी कर चुके हैं, उन्होंने मुसलमानों से 10 सवाल किए। मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान में बच्चों का खतना करने का हुक्म नहीं है, फिर भी मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? अल्लाह में इतनी शक्ति नहीं कि मुसलमानों के खतना वाले बच्चे ही पैदा कर दें। और हाँ, तो ये देखिए, इन्होंने कहा कि एक भाई हैं, उनका नाम है परवेज़ हुसैन, उन्होंने घर वापसी कर ली है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वो घर वापसी करें या घर के बाहर चले जाएं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। जो हमारे भारत का जो संविधान है, कानून है, वो सबको, वो हर एक नागरिक को इस चीज़ की वो छूट देता है कि वो जिस भी आस्था को, अकीदे को, धर्म को
मज़हब को, फ़िरके को वो फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है, और उसका जो प्रचार है प्रसार है वो भी कर सकता है। तो घर वापसी उन्होंने की तो बहुत अच्छी बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट जो उनके नाम से जो आपने सवाल पूछे हैं कि वो जो परवेज़ जो हैं हुसैन, उन्होंने ये 10 सवाल पूछे, उसका जवाब कोई आज तक दे नहीं पाया। उसमें पहला सवाल जो पूछा वो ये पूछा कि इस्लाम में बच्चों का खतना होता है, तो ये कुरान में तो है नहीं, तो बच्चे क्यों उनका खतना किया जाता है, और खतना अगर करना ही चाहिए तो अल्लाह ने बच्चे को खतने के साथ ही क्यों नहीं पैदा किया। तो जैसा सवाल उसका वैसा ही जवाब। देखिए ऐसा है मैडम जी, दीदी जी, आंटी जी, कि आपने जो ये सवाल पूछा है इसके पीछे जो आपकी भावना है वो मैं समझ रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं। आपने सवाल पूछा है तो जवाब आपको दे देता हूँ कि जो आपने कहा कि इस्लाम में बच्चों का खतना नहीं, बच्चों का नहीं, बल्कि जो लड़का होता है, मेल चाइल्ड होता है, उसका खतना करने को कहा है। और ये बात मेरे भाई कुरान में ही मौजूद है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में, वमा अताकुम रसूलु, यानी कि जो तुमको तुम्हारे नबी दे दे उसको ले लो। और अल्लाह के नबी ने जो हमको दिया, जो हमसे करने को कहा, वो बात हमको मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कथनी है, वचन है, हदीस है, उसमें मिलती है। तो जो कुरान है उसमें सारी बातें नहीं है, बल्कि कुछ बातें अल्लाह के नबी ने हमको बताई है जो हदीस में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो नमाज है उसको कायम करो, लेकिन हमको नमाज कैसे कायम करना है, क्या तरीका है, वो सारी बातें हमको जो हमारे आखिरी नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी इंसानियत के लिए रहमत हैं, उन्होंने अपनी हदीस के ज़रिए, वचन के ज़रिए, कथनी करनी के ज़रिए हमको बताया कि हमको ऐसे नमाज़ पढ़ना है। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कथन है, जो कौल है, वचन है, वो आता है। एक हदीस की एक किताब है, बुक है, उसका नाम है सही बुखारी। उसमें आता है कि जब तुम्हारे वहाँ लड़का पैदा हो तो 7वें दिन उसकी जो खतना है वो करो। तो ये जो खतना है, ये एक तरीके से जो वो मेल चाइल्ड है, जो छोटा बच्चा है, उसके लिए आगे चल के ये साइंटिफिक तौर पे बहुत अच्छा है। उसको पेनिस का कैंसर, इसके चांसेस बहुत कम है। जो एड्स है उसके चांसेस बहुत कम है। और जो गंदगी है जिसकी वजह से जो पेनिस है उसमें फोड़ा, फुंसी, खुजली और स्किन की उसमें हो जाती हैं डिसीज़ें, उसमें वो काफ़ी हद तक बच जाता है। क्यों? क्योंकि जिनका खतना नहीं होता है, उनकी जो ऊपर की जो चमड़ी होती है, खाल होती है, ठीक है, जिल्द होती है, वो जब पेशाब करता है तो उसके जो कतरे होते हैं वो उसी में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन अगर उनकी ऊपर की जिल्द को काट दिया जाए तो उनके ये चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब आते हैं इसका आपका दूसरा जो सवाल है, ऑब्जेक्शन है कि अल्लाह ने खतने के साथ ही क्यों नहीं पैदा किया। तो भैया अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है उसका मकसद ही यही है कि जो इंसान है, मानव हैं, वो अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर की बात को मानते हैं कि नहीं। तो ये जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ये अल्लाह के नबी के द्वारा उन्होंने जो उम्मत है उसको ये कहलवा दिया कि जब लड़का पैदा हो तो 7वें दिन उसका खतना कराओ। अब अल्लाह को ये जांचना है कि कौन अल्लाह के नबी की बात को मानता है और कौन उनकी बात को नहीं मानता। तो इसलिए, वरना अल्लाह ताला चाहे तो बिना खतने तो क्या, बिना पेनिस के भी इंसान का बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला एक शत ईश्वर, वो जो चाहे कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है। आगे सुने। कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों नहीं माना जाए, ऐसे ही सवाल हाँ, तो कुरान के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसको अरबी में बोलते हैं काफिर, और काफिर का माना होता है नास्तिक, जो कुफ्र करता है, ठीक है। जैसे वेदों को ना मानने वाला होता है वेद निंदक, ठीक है। तो उसी तरीके से अरबी में जो कुरान को और पैगंबर की बातों को नहीं मानता है, झुटलाता है, उसको अरबी में बोलते हैं काफिर। काफिर का माना ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू, काफिर का माना होता है जो इस्लाम की जो तालीम है, शिक्षा है, ज्ञान है, उसको ना माने और एक शत ईश्वर की आज्ञा का पालन वो ना करे, उसको अरबी में कहते हैं काफिर। तो काफिर कोई गाली नहीं है, ये हर एक मज़हब में है। अगर कोई हिंदू है तो कोई भाई, मतलब हिंदू का अगर कोई अपोजिट है तो वो हो जाएगा नॉन हिंदू,
ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम है उसका अपोजिट हो जाएगा नॉन मुस्लिम। तो इसी तरीके से जो काफिर है वो आम तौर पे कहते हैं जो इस्लामी आस्थाओं को मानने से इनकार करे उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं काफिर। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं और उन सवालों के जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। और इस हाँ, तो ये जो सवाल हैं इन सवालों के जवाब जो हमारी ये दीदी जी हैं, आंटी जी हैं, ये ढूंढ रही हैं। तो मैं इनको एक अच्छी भावना से, एक दोस्ती की भावना से मैं इनको इनके सारे सवालों का जवाब मैं आगे चल के दे देता हूँ। आइए कीजिए सवाल। वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद को दी थी, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उसे पढ़ नहीं सके। मुसलमान ये भी कहते हैं कि विश्व में कुरान एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, तो ये जो हमारी जो दीदी जी हैं, आंटी जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए लिखित रूप में पहली सूरा भेजी। नहीं, लिखित नहीं भेजी, ओरली भेजी। ठीक है, ओरली। तो ये आपका झूठ था। आगे सुने। मान कुरान की वो सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिखकर भेजी थी? तुरंत पता चल जाएगा। आखिर हाँ, तो जब कोई मुसलमान की ये आस्था ही नहीं है, अकीदा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो एक शत ईश्वर है, सारी कायनात का मालिक है, उसने आसमान से लिख के कोई सूरा भेजी, तो ये सवाल ही आपका फर्जी हो गया। आगे बोलिए। वो कागज कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी? इस्लाम के हाँ, देखा, इन्होंने एक फर्जी सवाल अपनी अकल से बना के उसके ऊपर 4 सवाल और पैदा कर दिए। पहले इन्होंने झूठ बोला कि अल्लाह ने अपनी राइटिंग में भेजा, तो अल्लाह की राइटिंग कैसी थी, वो कागज़ कहाँ से आया? नहीं, ये तो है ही नहीं ना, अल्लाह की राइटिंग में है ही नहीं कुरान, वो अल्लाह का कलाम है। सारे मुसलमान मानते हैं जो कुरान है वो इच्छत ईश्वर का कलाम है, ना कि कोई वो लिखित में वो राइटिंग है। ठीक है, तो ये सवाल ही आपका एकदम बोकस है, झूठा है, बकवास है। आगे चलिए। अगर 3 दिन या 3 माह का बच्चा मर जाए तो उसको कयामत के दिन क्या मिलेगा? जन्नत या जहन्नुम, और किस आधार पर? हाँ, तो इन्होंने पूछा कि अगर कोई मतलब वो 3 महीने का छोटा बच्चा है, अगर वो मर जाए तो कयामत में उसको क्या मिलेगा? जन्नत या उसको मिलेगा जहन्नम। तो देखिए, जो औलाद है, जो बच्चा है, वो जो माता पिता हैं उनके लिए एक परीक्षा है। तो जो एक शत ईश्वर है वो किसी को जो औलाद है वो दे के आजमाता है और किसी की जो औलाद है उसको ले के आजमाता है। ठीक है, जैसे कि एक शत ईश्वर जो कुरान है उस अध्याय का नाम है सूरह शौरा, उसका जो आयत है, श्लोक है, मंत्र है, वो है 49। उसमें आता है कि एक शत ईश्वर अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटी देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको दोनों देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको बांझ रखता है, यानी कि बिना उसको संतान के रखता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, टेस्ट है, परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए, मानिए मैं हूँ, मान लीजिए भाई मैं हूँ पिता, और मेरे घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ जो 3 महीने बाद भाई वो एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो बच्चा है वो मेरे लिए एक परीक्षा है। ईश्वर ने जो औलाद दी, संतान दी, उसको लेके हमसे वापस उसको ले लिया, तो ये एक परीक्षा है मेरे लिए कि अब मैं सब्र करता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर मतलब कोई ईमान है कि नहीं, जो एक इंसानियत होती है, धैर्य होता है, वो मैं बना के रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा मर जाए तो मैं पागल हो जाऊँ कि नहीं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो अल्लाह किसी को औलाद दे के आजमाता है और किसी की औलाद को लेके, क्योंकि जो इंसान है वो इच्छत ईश्वर की अमानत है। ठीक है, अब वो जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा? तो वो जो बच्चा है वो तो मासूम है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो वो जाएगा जन्नत में, स्वर्ग में। ठीक है, मरने के बाद पुरुष को जन्नत में 72 हूरी मिलेंगी और स्त्री को क्या मिलेगा? 72 हूरा। और अगर हाँ, तो ये जो इनका सवाल है कि जो आदमी है, मर्द है, वो जन्नत में जाएगा तो 72 उसको मिलेंगी हूरी। तो हूरी नहीं है, वो है हूर। ठीक है, तो हूर का माना होता है कंपेनियन, यानी कि जो रानियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो दासियां होती हैं, तो जो रानी होगी वो तो हमारी पत्नी होगी। पत्नी अगर हमारे अच्छे कर्म करेगी और वो अगर हमारे साथ जाती है स्वर्ग में, जन्नत में, तो वो पत्नी, वो रानी रहेगी। लेकिन जो इसके साथ जो दासियां होंगी वो 70 हूरें हमको मिलेंगी, वो हमारी सेवा के लिए, क्योंकि भाई हमने इस दुनिया में बलात्कार नहीं किया, किसी पराई औरत के ऊपर कभी हमने उसकी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डाला। ठीक है, तो जो एक शत ईश्वर है वो हमसे खुश होकर वो हमको स्वर्ग में इनाम देगा कि तुमने दुनिया में कभी किसी पराई औरत के ऊपर आग उठा के नहीं देखा और तुमने बहुत अच्छे कर्म किए,
अब जो जन्नत है इसमें तुम्हारे लिए ये 70-72 जो भी आप लोग कहते हो वो तमाम जो इनाम में हमें मिलेंगी, तोहफे में मिलेंगी इच्छत ईश्वर की तरफ से। और ये कोई मतलब कोई सेक्स के लिए आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप डाल दें सेक्स, तो कुछ नहीं है, वो हूरें मिलेंगी, हम उनके साथ एंजॉय करेंगे, दिलजोई करेंगे, वो स्वर्ग का मामला है, आने वाला मामला है, ठीक है। अब आता है अगला सवाल कि औरतों को क्या मिलेंगे, क्या उनको जो हूरा है हूरा मिलेगा? तो हूरा नहीं है। देखिए, तो जो इस्लाम है, इस्लाम ये जानता है कि जो मर्द है उसकी ये फितरत है कि उसको ज़्यादा औरतें चाहिए, लेकिन इस्लाम ये भी जानता है, क्योंकि एक शत ईश्वर ने ही औरत को बनाया है, वो जानता है कि औरत की जो फितरत है वो ये है कि वो सारा जीवन एक आदमी के साथ भी वो पूरा जीवन एंजॉय कर सकती है, बिता सकती है। तो यही जो फितरत है, यही फितरत हमारी जो होगी वो जन्नत में भी होगी, स्वर्ग में भी होगी। तो जो औरतें होंगी उनको 72 आदमियों की और हूरों की या हूरा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका जो मर्द है जो जन्नत में जाएगा वही उनके लिए काफ़ी है, वो जन्नत में भी उनके साथ हमेशा खुश रहेंगी, ठीक है। उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी फितरत है वो एक आदमी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय आराम से कर सकती हैं। लेकिन अब कुछ औरतें हैं जिनके लिए 100 आदमी भी कम पड़ जाते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है। तो इसलिए जो हूर मिलेंगी वो आदमियों को मिलेंगी, औरतों की ये फितरत ही नहीं है कि उन्हें आदमी दिए जाएं ज़्यादा एक के, ठीक है। आगे भैया। कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो क्या उसे भी हूरें मिलेंगी, और वो हूरों का क्या करेगा? हाँ, तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चा है ना, देखिए आप खुद ही कह रही हैं, आपने सवाल में खुद ही बोल दिया कि बच्चा मर जाए। और एक शत ईश्वर क्या कहता है कि अगर कोई मर्द है उसने अच्छे कर्म किए तो उसको मरने के बाद जो इनाम में उसको मिलेंगी 72 हूरें। लेकिन जो स्वर्ग है उसमें कोई बच्चा नहीं रहेगा। अब ये आता है दूसरा टॉपिक कि जो स्वर्ग में जो जाएगा उनकी जो उम्र होगी वो सबकी एक ही समान होगी। जो स्वर्ग होगा वहाँ पे ना तो कोई बच्चा होगा, ना वहाँ पे कोई बूढ़ा होगा, ना कोई बीमार होगा। वहाँ पे सब एक ही उम्र के होंगे, हट्टे कट्टे होंगे और हमेशा जवान रहेंगे। तो जो बच्चा है अगर वो इस दुनिया में एक्सपायर हो जाता है और अगर वो जन्नत में जाएगा जवान होके तो उसको मिलेंगी हूरें, ठीक है। आइए अगर मुसलमानों की तरह ईसाई, यहूदी और हिंदू मिलकर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करें तो क्या मुसलमान इसे धार्मिक कार्य मानेंगे या अपराध, और क्यों? हाँ, अगर मेरे भाई आपने जो ये बात कही है मेरी दीदी जी और मेरी आंटी जी कि जो ईसाई हैं, सिख हैं और हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो मिलके जिहाद करेंगे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो हम इसको क्या मानेंगे? तो पहली चीज़ तो ये है कि ये तमाम मीडिया ने ये चीज़ बता दी है कि जो जिहाद है वो सिर्फ इस्लाम में है। तो आप लोग काहे के लिए फर्जी में भाई ईसाइयों को बदनाम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को आप बदनाम कर रहे हैं? वो कहाँ करेंगे जिहाद? और जिहाद का जो माना होता है वो होता है संघर्ष करना। तो अगर वो संघर्ष अच्छे कार्य में कर रहे हैं तो जो हम मुसलमान हैं हम उनका साथ देंगे। लेकिन अगर वो किसी उल्टे सीधे काम में, जो पाप है, गुनाह के काम में अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनका साथ हम नहीं देंगे और इसको हम मानेंगे पाप। अगर कोई गैर मुस्लिम यानी कि काफिर अच्छे गुणों वाला हो तो क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा, और क्यों? और अगर ऐसा करेगा तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ? कुरान। हाँ, तो इनका जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर कोई काफिर है यानी कि भाई है वो नॉन मुस्लिम है, अगर वो अच्छा काम करे, अच्छे कर्म करे, तो भी क्या अल्लाह उनको डाल देगा जहन्नम की आग में? और अगर डाल देगा तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक शत ईश्वर ने ये अपने आखिरी जो कलाम है उसमें कह दिया है कि जो जन्नत है वो उनके लिए है जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए। यानी कि दो चीज़ें होनी चाहिए इंसानों के अंदर, एक शत ईश्वर पे ईमान, आस्था, अकीदा, और उसके बाद जो नेक काम है, नेक कर्म है, नेक अमल है। खाली अगर नेक अमल करेंगे और सिर्फ ईमान ही नहीं होगा तो भी हम फेल हैं, और खाली अगर ईमान होगा और अगर हम अच्छे काम काज हम एकदम नहीं करेंगे तो भी भैया हम पूरी तरीके से फेल हैं। तो अगर हमें पास होना है, स्वर्ग में जाना है, तो चाहे वो कोई भी हो, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए ईमान, यानी कि एक शत ईश्वर के ऊपर आस्था रखना, और दूसरा है उसके बाद हमको नेक कर्म करना है। खाली नेक कर्म करेंगे तो भी जाएंगे जहन्नम में, और खाली ईमान होगा, नेक कर्म एकदम नहीं करेंगे तो भी जाएंगे जहन्नम में। दोनों होने चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अगर हमें डॉक्टर बनना है तो कम से कम हमको मेरे भाई हाई स्कूल
तो पास होना पड़ेगा ना। अब कोई कहते नहीं, खाली अगर कोई इंसान अगर भाई वो नर्सरी पढ़ ले, ABCD खाली सीख जाए, तो वो क्यों नहीं भाई वो मेडिकल में एडमिशन अपना ले सकता है? नहीं, उसूल होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वाकई में डॉक्टर बनना है तो आपको कम से कम आपको इतना पढ़ा होना चाहिए कि आपको 10वीं पास होनी चाहिए, और इंटर में 12वीं में आपको आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए बायो। ठीक है, तभी आप मेरे भाई मेडिकल का जो एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं और आगे चल के डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जाना है जन्नत में, स्वर्ग में, तो इस्लाम के ये उसूल हैं कि ईमान होना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो नेक अमल है, नेक कर्म है, वो होने चाहिए। अब जो आपने कहा कि जो वो नॉन मुस्लिम हैं यानी कि काफिर, तो ये जो आप बार बार कह रही है ना, देखिए वेदों के मानने के बारे में क्या आया पता? जो वेदों को ना मानता हो उसके बारे में जो वेद है उसमें क्या आता है कि वेद को जो ना माने वो है वेद निंदक, और उसको काट दो, फाड़ दो, चीर दो, जला दो और उसको भस्म कर दो। अथर्ववेद में आता है, ठीक है, कि जो वेद को ना माने, वेद का निंदक हो, उसको काट दो, फाड़ दो, छील दो, जला दो और उसको भस्म कर दो। तो यहाँ तक कहा जा रहा है। तो ये बार बार आप इस अल्फाज पे आप जोर एकदम ना डालिए कि काफिर मतलब हिंदू, काफिर मतलब भाई वो नॉन मुस्लिम। तो हर धर्म में होता है कि कुछ लोग होते हैं धार्मिक जो उनके धर्म को ना माने, उनके नज़दीक भाई वो निंदक होते हैं या काफिर होते हैं या नॉन मतलब भाई वो हिंदू होते हैं, तो उससे कोई मुश्किल नहीं है। आगे आते हैं। के अनुसार मोहम्मद शरीर जन्नत गए और वहाँ अल्लाह से बातें भी की, लेकिन जब अल्लाह निराकार है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा, कैसे पहचान लिया कि वो अल्लाह है या शैतान है? हाँ, तो ये जो इनका सवाल है ये भी बिल्कुल फर्जी सवाल है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने एक शतीश्वर अल्लाह को देखा ही नहीं। ठीक है, और ये बात अल्लाह के नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, बीवी हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम उम्मत की माँ हैं, जो माता है हमारी, उन्होंने हमको बताया है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपनी आँखों से देखा है तो वो झूठा है। ठीक है, तो यानी कि जो ये सवाल है ये बिल्कुल मेरे भाई झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, धोखा है। ठीक, और ये बात जो आती है ये भी एक अल्लाह के नबी की जो हदीस है, कथन है, वचन है, वो किताब का नाम है सही बुखारी, और उसका जो वचन का नंबर है, हदीस का नंबर है, वो है 4855 4855। आप उसमें जाके देख सकते हैं। मुसलमानों का दावा है कि जन्नत जाते समय मोहम्मद ने यरूशलेम की बैतुल मुकद्दस नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, लेकिन मोहम्मद के जन्म से पहले ही रोमन लोगों ने उसे नष्ट कर दिया था। मोहम्मद के समय उसका नामो निशान भी नहीं था, तो मोहम्मद ने उससे नमाज कैसे पढ़ी? हम मोहम्मद को झूठा क्यों ना कहें? हाँ, तो देखिए ये जो कह रही हैं कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला, तो इसमें झूठ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो 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 छुपी होती हैं, गैब में होती हैं, और इसके ताल्लुक से एक शत ईश्वर ने अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है सूरह अल बकरा, उसमें फरमा दिया कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाए, यानी कि छुपी हुई चीज़ों पे ईमान लाए, वो कामयाब होंगे। अब एक शत ईश्वर है, अब हमने उसको अपनी आंखों से उसको देखा तो है नहीं भाई, वो हमारी आंखों के सामने थोड़ी ना है, तो वो छुपा हुआ है ना, यानी कि वो गैब में है। अरबी में जो अल्फाज है गैब, इसका माना होता है छुपी हुई चीज़, तो जो छुपा हुआ है वो गैब है। तो इसी तरीके से जो ये सब जो मामला हुआ, जो ये आंटी जी बता रही हैं, ये सब ये एक छुपी हुई चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर की, उसकी इत्तला दी, खबर दी। इसका माना ये नहीं कि वो चीज़ हो। तो ये तो वही बात हो गई कि जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख ना पाएँ, इसका मतलब भाई वो झूठ है। यानी कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जो इंसान है अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकता, अपनी नंगी आंखों से क्या ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं? तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन को मानना छोड़ दें कि ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो अगर माज़ अल्लाह के नबी झूठ बोल रहे हैं तो तमाम डॉक्टर और तमाम साइंस वाले सब झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को आम इंसान अपनी आंखों से उसको देख ही नहीं सकता। अगला सवाल है कि अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषताएं देखी जो उनको अपना रसूल बता दिया? क्या उस समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था? हाँ, तो इनका जो अगला सवाल है कि जो अल्लाह है उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कौन सी खूबी उनको दिखी जो एक शतीश्वर ने एक अनपढ़ को उन्होंने नबी बना दिया। ये सवाल बहुत अच्छा है।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक शतीश्वर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने उम्मियों में से एक उम्मी को नबी बनाया। ठीक है, जो कुरान में आता है, अध्याय का नाम है सूरे अल-जुमा और उसकी जो आयत है, मंतर है, श्लोक है, उसका नंबर है 2। उसमें आता है कि उम्मियों में से एक उम्मी को चुन के नबी बनाया। अब उम्मी का माना क्या होता है? आम तौर से उम्मी का माना होता है अनपढ़, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। लेकिन अरबी में जो उम्मी है उसका माना ये होता है कि जो पढ़ना लिखना वो ना जानता हो, लेकिन उसकी जो पावर है याददाश्त की, मेमोरी की, वो बहुत तेज़ होती है। अरब के जो उम्मी लोग थे वो चीज़ों को वो कागज़ पे लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, बल्कि अपने दिमाग में याद कर लेते थे। अपने जानवरों की, ऊँटों की, उनकी जो पूरी, मेरे भाई, जो पूर्वजों तक जो उनकी जाती थी नस्लें, उसको याद कर लेते थे कि जो ये ऊँट है, उसकी जो माँ थी, माँ की जो माँ थी, उसकी जो नानी थी, वो अपने जो जानवर थे उनकी जो नस्लें होती थीं उनको याद रखते थे, इसलिए वो उम्मी थे। और उम्मी जो होता है ना, उसका जो माइंड होता है इतना शार्प होता है कि वो हर चीज़ को एक बार सुनता है तो उसको याद कर लेता है पूरे हमेशा के लिए। और दूसरा कारण इसका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, एक शतीश्वर ने, एक अनपढ़ व्यक्ति को नबी इसलिए बनाया। क्यों? क्योंकि कल को कोई ये ना इल्ज़ाम लगा दे कि अरे ये मोहम्मद तो बहुत, मतलब भाई, पढ़ा लिखा था और बहुत शातिर था, इसने झूठ बोला, कुरान तो इसने अपने हाथों से इसको उतार लिए, लिख लिए, और झूठ बोल दिया कि ये तो अल्लाह का कलाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक अनपढ़ व्यक्ति को चुना कि उसको नबी बना दे, ताकि आने वाले टाइम में क़यामत तक कोई ये उंगली ना उठा पाए कि ये जो मोहम्मद था ये पढ़ा लिखा था, इसने अपने हाथों से कुरान को लिखा और झूठा इल्ज़ाम डाल दिया एक शतीश्वर के ऊपर। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को, जो अनपढ़ थे, उनको नबी बनाया। अब जो मेरी आंटी जी का, दीदी जी का जो सवाल था कि ऐसी कौन सी उनमें मतलब खासियत थी, कौन सी खूबी थी, विशेषता थी जो एक अनपढ़ को नबी बनाया, तो आप इतिहास अगर पढ़ेंगी तो अरब में जब जो एक शतीश्वर की जो वाणी है, जो कुरान है, वो आसमान नाज़िल होने से पहले पूरे अरब में जो ये शख्स थे जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरे अरब में फेमस थे अपनी सच्चाई के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमानतदार थे, आमीन थे। इनके पास अगर कोई सामान अपना, अगर इनके पास वो देता था रखने के लिए, तो कभी ये अमानत में कोई खयानत कभी नहीं करते थे, ये सच्चे थे। इसलिए एक ईश्वर ने एक सच्चे को, ईमानदार को उन्होंने चुन के, जो अनपढ़ था, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ताकि लोग इल्ज़ाम ना लगा दें कि ये तो बहुत, ये चालाक है, चतुर है, शातिर है, इसने मतलब वो झूठा दावा कर दिया है कि मैं तो नबी हूँ। इसलिए एक अनपढ़ जो सीधा साधा था, भोला भाला था, ईमानदार था, अमानतदार था, सादिक था, उसको चुन के नबी बनाया। आगे आइए। जिसे अल्लाह रसूल बना देता, और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को 63 साल में अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों ना दे पाया? और हाँ, अल्लाह अगर सर्वशक्तिमान है तो उसने मोहम्मद को पढ़ने और लिखने की, अरबी सीखने की जो ताकत थी वो क्यों नहीं दी? वो इसीलिए नहीं दी मेरी प्यारी आंटी जी, मेरी दीदी जी, इसलिए नहीं दी कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी अनपढ़ को पढ़ना लिखना अगर वो सिखा देता, तो बाद में सारे लोग तो यही कहते कि जो ये मोहम्मद था ये पढ़ना लिखना जानता था, इसने सारी बातें अपनी अकल से उतार दी और भैया अपने दिल से बता रहा है कि ये तो अल्लाह का कलाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ों में से चुना, उम्मियों में से चुना। और अनपढ़ होना अगर कोई बाकी लोग हैं उनके लिए एक तरीके की गाली है, लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके लिए एक तरीके का ये तोहफ़ा है, शर्फ़ है, कमाल है। यानी कि अगर कोई आम इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, अगर हमें कोई कहे अरे ये तो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, जाहिल है, तो ये क्या होगी? ये मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन अगर कोई नबी है उसके ताल्लुक से कहा जाए कि ये तो अनपढ़ है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये उसके लिए कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि उसका ना पढ़ना लिखना वो होना ही उसके लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो दुनिया उसकी बात को मानने से इनकार कर देगी, लेकिन अगर अनपढ़ होगा तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई ये तो अनपढ़ था, अपने हाथ से कहाँ लिख देगा कुरान, अपनी अकल से कहाँ भाई ये इतनी सारी बातें बता देगा। तो इसीलिए एक शतीश्वर ने एक सच्चे, मासूम, सादिक,
जो उम्मी थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको नबी बनाया। आगे चलिए। अंत में आखिरी सवाल, जो व्यक्ति अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करवाता हो, लूट के माल से अपने लिए 5वां हिस्सा रख लेता हो, उसे अल्लाह का रसूल कहने की जगह लुटेरों का सरदार क्यों ना कहे? इस्लाम कहता है कि ये शांति का धर्म है। कुरान। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो इस्लाम है वो बेशक वो शांति का ही धर्म है। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो अर्थ है वही शांति है। और इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान हैं, एक दूसरे से जब आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी कि तुम पर एक शत ईश्वर की सलामती हो, तुम पर एक शत ईश्वर की शांति हो। तो जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उन पर शांति भेजते हैं, तो भला हम अशांति कैसे फैला सकते हैं? अब सवाल जो आंटी ने किया कि जो जंग हुई और जंग में जो वहाँ का माल होता था उसको ये लोग मतलब जो जिहादी लोग थे उसको लूट लेते थे, खा लेते थे। नहीं मैडम, ये आपका झूठ है, ये इल्ज़ाम है। आप जाके मेरे भाई जो तारीख़ की हिस्ट्री है उसको पढ़िए। वो जो जंगें होती थी उसमें जो माल मिलता था गनीमत का, यानी कि जो दुश्मन की फ़ौज होती थी उनके जो सामान होते थे ठीक है, उनके जो अनाज होते थे उनको ले लिया जाता था और उसको जो पब्लिक थी, गरीब थी, उसमें बांट दिया जाता था। ठीक है, और यही चीज़ तो आती है महाभारत में भी। ठीक है, वो कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि ए अर्जुन तुम डरो मत, तुम सच्चाई के लिए और अपने धर्म के लिए, जो तुम्हारे अपने हैं और जो रिश्तेदार हैं उनसे भी लड़ो, उनसे युद्ध करो। अगर जीत जाओगे, अगर तुमको विजय मिलती है तो तुमको धरती का माल तुमको मिलेगा। तो अब क्या कोई पागल इंसान क्या ये कह सकता है कि जो भगवान थे वो लालची थे? नहीं, ये एक इनाम होता है जंग में। और दूसरी चीज़, अगर जिहादी लोग अगर वो लूटपाट करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप रहते थे मक्का में, वो जान से मारने की साजिश हुई। आप जाके इतिहास पढ़िएगा, ठीक है। जान से मारने की साजिश हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलके अपना भाई वो राय सलाह करते हैं और वो रातों रात वो मक्का छोड़ के चले जाते हैं मदीना अपनी जान बचाने के लिए। इसको कहते हैं हिजरत, ठीक है। तो उसके बाद जब अल्लाह के नबी जब मक्के को पूरा जीत लेते हैं, फ़तेह कर लेते हैं, तो वहाँ किसी से बदला नहीं लेते हैं, बल्कि आते हैं, कहते हैं तुम सब पर शांति हो, अमन हो, जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ, सब कुछ मैंने माफ़ कर दिया इच्छत ईश्वर के लिए। तो ये इस्लाम है। वरना आप खुद सोचिए कि मुझे मान लीजिए मेरे घर से बेइज्जत करके अगर भगाया जाए और उसके बाद मैं सालों बाद मैं पूरी पावर के साथ आऊँ, तो क्या मैं अपना बदला मैं नहीं लूँगा? कोई भी इंसान होगा वो बदला अपना लेगा कि हाँ तुमने मुझे बेइज्जत करके मारने के लिए मुझे अपने घर से निकाला था, आज मेरे पास तुमसे ज़्यादा ताकत है, तुमसे ज़्यादा लोग हैं, आज मैं तुम पे हमला करूँगा। लेकिन नहीं, हमला नहीं किया, माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। ये है इस्लाम की शांति। क्या गया है? आप ही बताइए, क्या लूटपाट मचाना, लोगों को धर्म के नाम पर मार देना सही है? आपके विचार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हम अरे वीडियो के नीचे क्या, हम अभी आपको वीडियो में ही दे देते हैं। इस्लाम अध्याय नंबर 5 और उसका नाम है सूरे अल-माइदा। उसमें एक शत ईश्वर फरमाता है कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे बेगुनाह इंसान की जान को ले लिया, उसकी हत्या कर दी, तो गोया उसने सारे इंसानों की हत्या कर दी। ये हमारे इस्लाम की तालीम में शिक्षा है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर किसी बेगुनाह इंसान की अगर किसी ने भी अगर हत्या कर दी, बड़ा पाप है, अघोर पाप है कि गोया उसने सारी इंसानियत की हत्या कर दी। आगे आइए, तक जरूर पहुंचाएं। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। आखिर में इन्होंने वीडियो के एंड में एक फिल्म है, उसकी जो एडिटिंग है उसको लगा दिया कि आप लोग की बहू बेटी को मतलब फंसाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती दीन इस्लाम में नहीं है। अगर कोई इस तरीके की अगर वो उल्टी सीधी अगर हरकतें कर रहा है तो जो भारत का जो संविधान है, कानून है, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त वो कानूनी कार्रवाई करे। और ये तो बिल्कुल दीन इस्लाम में हराम है।
दीन में धर्म में ज़बरदस्ती करना, किसी को मतलब वो जबरन उसको अपने धर्म पे लाना, ये इस्लाम में मना है, हराम है। क्योंकि एक सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानो तआला अध्याय नंबर 2 सूर्य का नाम है सूर्य अल बकरा और उसकी जो आयत है, मंत्र है, श्लोक है, उसका नंबर है 256 उसमें फरमाता है ला इकरा फिद्दीन, दीन में धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो एक शत ईश्वर ने कह दिया है धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म पे ला रहे हो, मार पीट करके, पैसे दे के, उनकी औरतों को मेरे भाई बहला फुसला के, प्यार के जाल में फंसा के अगर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो ये इस्लाम में हराम है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके तमाम 10 सवालों के जवाब बिल्कुल अच्छे अंदाज में दे दिए हों। अगर मैंने अगर कुछ उल्टा बोल दिया हो जज्बात में, मैं तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इतनी चाहता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा है वो अच्छे से बना रहे, हम लोग एक दूसरे को समझें। ये हमारा इंडिया है, भारत है, सब साथ में रहें, अपने देश की उन्नति करें। और जो हमारे भारत का जो संविधान है वो हमको इस चीज़ की छूट देता है कि हम किसी भी आस्था पे, अकीदे पे, धर्म पे, फ़िरके पे चलें और जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, प्रचार है, वो हम करें और आपस में अच्छे से डिबेट करें, अच्छी भावना से, अच्छे मकसद से। लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट करना, उसको बदनाम करना, उसके ईश्वर को गाली देना, उसके देवी देवताओं को गाली देना, ये बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। और एक सत्य ईश्वर अल्लाह, वो कुरान में कहता है कि जो लोग एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा इबादत करते हैं, तुम उनको गाली तुम ना दो, वरना वो पलट के अल्लाह को की शान में तौहीन करेंगे। तो हम कभी किसी के भगवान को, देवी देवताओं को हम ना तो गाली देते हैं और जो गाली देता है उसको भी रोकते हैं कि गाली बिल्कुल मत दो, अपने दीन पे अमल करो, ठीक है। क्योंकि एक सत्य ईश्वर अध्याय का नाम है सूर्य अल काफिरून, उसमें फरमाता है तुम अपने दीन पे और हम अपने दीन पे, यानी कि तुम अपने धर्म पे, मैं अपने धर्म पे। ला इकरा फिद्दीन, दीन में धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सब लोग अच्छे से रहें, भाईचारे से रहें। आई लव माई इंडिया, सब अच्छे से रहें। एक सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानो तआला आप सबको अच्छा रखे, हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिन्होंने ये वीडियो को बनाया है उनके लिए अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा, यानी कि एक सत्य ईश्वर की शांति और कृपा आप पर हो अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो।